हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल विक्की सिलेक्शन पॉइंट में। तो हमने आपको कल पढ़ाया था संख्या पत्ती चैप्टर से रिलेटेड कुछ टॉपिक बताए थे, जैसे कि प्राकृतिक संख्याएँ हो गई, वास्तविक संख्याएँ, सम विषम संख्या है, परमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या आपको बताई थी। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे विभाज्यता की जाँच, यानी कि कोई संख्या है वो किससे कटेगी। जैसे कि 2 की विभाज्यता, 3 की विभाज्यता, 4 की विभाज्यता। तो इस प्रकार सबसे पहले हम लेते हैं 2 की विभाज्यता। 2 से विभाज्यता यानी कौन कौन सी संख्या है जो 2 से कटेंगी। 2 से विभाज्यता, तो 2 से विभाज्यता पढ़ते हैं। देखो, तो 2 से देखो लीजिए, कोई भी संख्या दी गई है, जैसे आप यहाँ पर कोई संख्या ले लो, 365 ले लें हमने संख्या। अब दी गई संख्या के इकाई के स्थान पर शून्य हो, यानी कि यहाँ पर इकाई के स्थान पर शून्य है, तो ये संख्या 2 से कटेगी। या कोई सम संख्या है इकाई के स्थान पर 1, 6 भी ये यहीं ले लो, 8 है, ये सब 2 से कटेंगे, क्योंकि इनके इकाई के स्थान पर जो संख्या है वो सम है। इकाई के स्थान पर अगर सम संख्या है तो 2 से कटेगी, या इकाई का अंक 0 है तो संख्या 2 से विभाज्य होगी। जैसे आप यहाँ पर 10 ले सकते हैं, 30 ले सकते हैं, 10 है, 30 है, 12 है, 16 है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 3 से विभाज्यता, 3 से विभाज्यता, 3 से विभाज्यता देखो आप, 3 से कौन सी क्या, कोई भी संख्या दी गई है उनके अंकों का योग जो है वो 3 से विभाजित होना चाहिए। जैसे यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, 1 लिख लिया, 8 लिख लिया, 1 और 8, इनका योग 3 से कटेगा क्या? 1 + 8 9, 9 3 से कट जाएगा। तो बस इनका जो योग है वो 3 से कटना चाहिए, तो वो संख्या 3 से विभाज्य है। जैसे कि 21 है, 117, 372, 21 है, 2 और 1 जोड़ोगे 3, 3 से कट जाएगा। 117 में जोड़ोगे 1, 1 और 7, कितने हो गए? ये प्लस करोगे तब 9 हो गया, 9 3 से कट जाएगा। ये देखो 7 3 10 और 2 12, 12 भी 3 से कट जाता है। इसलिए जो भी संख्या है उसका अगर योग 3 से कट रहा है तो समझो वो संख्या 3 से विभाज्य है। अब बताते हैं आपको 4 से विभाज्यता। 4 से विभाज्यता, 4 से विभाज्यता, यदि दी गई संख्या मतलब कोई संख्या दी गई है, उसके इकाई का अंक और दहाई के अंकों द्वारा बनी गई संख्या अगर 4 से कट रही है तो संख्या 4 से विभाजित होगी। जैसे इकाई का दहाई, मतलब दहाई तक, इकाई व दहाई के अंकों द्वारा बनी संख्या, इकाई और दहाई के द्वारा जो संख्या जो बनी हुई है, अगर ये 4 से कट रही है तो समझो संख्या 4 से विभाजित है। जैसे 32 हो गई आपकी, 564 है, इसमें इकाई भी 4 से कट रही है। अगर 4 नहीं होता तो हम 6 यानी कि फिर दहाई तक यहाँ तक चेक करते। जैसे कि आप ये ले लो 665 32, इसमें अगर आप इकाई की संख्या देखेंगे तो ये पता नहीं चल पाएगा कि ये 4 से कटेगी या नहीं। लेकिन अगर आप 32 तक को देखेंगे यहाँ से, अगर आप 32 को देखेंगे यहाँ से तो आपको पता पड़ जाएगा कि हाँ ये संख्या 4 से कट जाएगी। जैसे एक संख्या और ले लेते हैं, 784 ले लो आप, बस डॉट, ये ऐसी संख्या है 4 से कटेंगी। अब देखो 5 से विभाज्यता, 5 से विभाज्यता, 5 की विभाज्य देखो, यदि कोई संख्या दी गई है और इकाई के स्थान पर 0 हो या 5 हो, मतलब इकाई के स्थान पर 0 हो या 5 हो, तो वो संख्या 5 से कटेगी। जैसे 40 है, इकाई के स्थान पर 0 है, 120 है, इकाई के स्थान पर 0 है, 625 है, इकाई के स्थान पर 5 है, और 735 ले लो आप, इकाई के स्थान पर 0 है, 115 ले लो, इकाई के स्थान पर 5 है। तो ऐसी संख्या है, ये संख्या 5 से कटेंगी। अब देखो आप 6 की विभाज्यता, 6 से विभाज्यता, तो 6 से विभाज्यता का नियम भी भाई सेम है। यदि कोई संख्या दी गई है वो 2 तथा 3 से, इनकी दोनों से कट रही है तो वो 6 से विभाज्य होगी। कोई भी संख्या दी गई है अगर वो 2 से कटी है और 3 से पूर्णतः विभाजित है तो संख्या 6 से कटेगी, ये बात आप ध्यान रखो।
ठीक है। अब 2 को तो आपको नियम पता है कि उसके अंकों का मतलब जो है संख्या के यूनिट डिजिट सम होना चाहिए, और 3 का भी आपको पता है कि ये जो है अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, तो संख्या 3 से कटेगी। अगर संख्या 2 और 3 दोनों से कट रही है तो वो संख्या 6 से कटेगी। ठीक है, मुझे आशा है आपको समझ में आया होगा। अब बताते हैं आपको 8 से विभाज्य। 8 से कौन सी संख्या कटेगी? तो यदि कोई दी गई संख्या है, मतलब कोई संख्या दी गई है, उसके अंतिम 3 अंक, यानी कि कोई संख्या दी गई है 2, 4, 3 है, यहाँ के अंतिम जो 3 अंक, यहाँ पर जो अंक होंगे, जैसे यहाँ पर आप कोई तो 7 तो लिख लो, ये अंतिम जो 3 अंक हैं, 3 अंक, ये अंतिम 3 अंक, ये अंतिम 3 अंक जो है वो अगर 8 से कट रहे हैं तो संख्या 8 से विभाज्य होगी। यानी कोई भी संख्या दी गई, जैसे आप यहाँ पर ले लो 3, 2, 7, 2, यहाँ के अंतिम 3 अंक जो हैं 8 से अगर कटेंगे तो समझ लो संख्या 8 से विभाज्य है। जैसे 7, 3, 2, 8 है, इसके 3 अंक 8 से कट रहे हैं, काट के देख लो, 8 चौक 32 और 8 एकम 8, सिंपली कट जाएगा। यहाँ पर देख लो 8 या 24, 3 बचे और 32 हो गया, 8 चौक 32, यानी कि दोनों संख्या जो 8 से कट जाएंगी। ठीक है, 8 से विभाज्यता आपको पता पड़ गई। अब बढ़ते हैं 9 से विभाज्यता की ओर। 9 से विभाज्यता, 9 से विभाज्य, 9 से कौन सी संख्या विभाज्य होगी? देखो, कोई संख्या दी गई है, अगर उनका योग 9 से विभाज्य होता है, कोई भी संख्या, जैसे दी गई कोई संख्या दी गई है, अगर उसका योग 9 से कट रहा है तो संख्या 9 से कटेगी। बिल्कुल 3 जैसे 3 मतलब 3 के विभाज्य थी संख्या, जो मतलब उनका योग 3 से कट रहा था तो 3 से विभाज्य है। इसी प्रकार से अगर दी गई संख्या 9 से कट रही है तो 9 से विभाज्य है। जैसे यहाँ पर 18 लिख लो, इनका जो योग है वो 9 हो जाएगा, तो ये 9 से कटेगी तो कट जाएगी। यहाँ पर आप 81 लिख लो, इनका योग 9 हो जाएगा, ये भी 9 से कटेगी। आप 243 लिख लो, 2 और 4 6 हो गया, और 6 और 3 9 हो गया, यानी कि ये संख्या जो है 9 से कट जाएंगी। अब देखो आप 11 से विभाज्यता। 11 से विभाज्य, 11 से कौन सी संख्या विभाज्य होती हैं? 11 का नियम थोड़ा है। देखो, यदि कोई संख्या दी गई है आपको, उसके विषम संख्याओं का विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग, और फिर उनका अंतर अगर 0 या 11 से कट रहा है तो संख्या 11 से विभाज्य होगी। जैसे मैं कोई संख्या लेता हूँ, यहाँ पर ले लो 2, 4, 1 के और के 1, 5, 3, ये संख्या ले ली। ये संख्या 11 से विभाज्य है नहीं, हमें चेक करना है। देखो, तो इनके पहले विषम संख्या सम स्थानों का योग, यानी कि 2 और 4 कितने हो गए? 6, 6 और 5 11, 11 और 3 14। अब आप इनका वो 7 और 1 8, 8 और 3 11, 8, 3 और 11। यहाँ पर ना 2, 4, 6, 6, 5, 11, नहीं ये गलत हो गया। 2 और 4 6, सॉरी 2 और 4 6, 6 और 5 11, 11 हो गया। मतलब हमने इसे ऐड किया और इस 4 को और इस 5 को, अब बचे क्या? 7 और 1 8, 8 और 3 11, यानी कि इनका जो डिफरेंस है वो भी 0 है, तो भी संख्या 11 से कटेगी। और इनका अगर डिफरेंस 11 है, 11 से विभाज्य है, मतलब डिफरेंस 22 आया, मतलब 22, तो भी 11 से कटेगा। 33 है, मतलब डिफरेंस 11 आना चाहिए या 0, तो संख्या 11 से विभाज्य है। बस हो गया आपका। अब इकाई के अंक ज्ञात करना वो मैं बताऊंगा आपको अगली वीडियो में।